सो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग टेक्निक्स टू मैनेज स्ट्रेस। हमने ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ सिंपल स्टेप्स हमने पढ़े थे इस बोर्ड पर से हमने यहाँ पे पढ़ा। देयर वर सम स्टेप्स, ठीक है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज एंड एड्रेस द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। मतलब इस पूरे टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हमें कॉजेज ऑफ स्ट्रेस का पता लगाना है, और एल्स द एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रेस विल नेवर गो अवे। जब तक आप स्ट्रेसर्स का पता नहीं लगाते, और यू कैन से स्ट्रेसर्स हमने पढ़ा है इज़ द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। जब तक आप कॉजेज ऑफ स्ट्रेस का पता नहीं लगाते कि स्ट्रेस किस कारण की वजह से है, नहीं पता लगाओगे, तब तक ये कभी आपकी लाइफ में से नहीं जाएगा। द स्ट्रेस विल नेवर गो अवे। सो फॉर एग्जाम्पल, ओवरवर्क इज़ कॉजिंग स्ट्रेस। अगर आप ज़्यादा काम कर करके आपको स्ट्रेस हो रहा है, सो विच इज़ रिजल्टिंग इन हेड एक्स, ठीक है। तो और अगर आप सिर्फ सिम्टम्स पे ही ध्यान देते रहोगे कि बाय टेकिंग पेन किलर्स आपने सिर दर्द की दवाई खा ली, बट स्ट्रेस रिमेन्स, क्योंकि आपने ओवरवर्क तो करना छोड़ा ही नहीं, ठीक है। तो हेडेक दोबारा होगा। सो हेडेक्स विल रिटर्न, वो वापस आएंगे। हाउएवर, अगर आपका वर्क डिमांड करता है कि आप ओवरवर्क ना करें, अगर आपके काम में ओवरवर्किंग रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप हेडेक्स से रिलीव पा सकते हो। दे विल डिसअपियर विदाउट द नीड ऑफ पेन किलर्स। सो यू मस्ट नॉट डू दैट थिंग। वो चीज़ नहीं करनी है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो आप जब तक आप कारण नहीं पता लगा लेते हो स्ट्रेस का, आप उसे नहीं ख़त्म कर सकते हो अपनी लाइफ में से। सो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप इंडिविजुअली कोप कर सकते हो या डील कर सकते हो स्ट्रेस एट वर्क जो है उनमें आप, जिनसे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। सो कोपिंग स्ट्रेटजीज़ हैं कुछ कि आपको कैसे मैनेज करना है स्ट्रेस को, कि वर्क को भी कैसे आप मैनेज कर सकते हो। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डिक्रीज़ कर सकते हैं अपना स्ट्रेस बाय डायरेक्टली चेंजिंग देयर ओन वर्क हैबिट्स। आप अपना वर्क हैबिट्स, काम करने के तरीक़ों को बदल सकते हो। वर्किंग एनवायरनमेंट जिसमें आप काम कर रहे हो, उस एनवायरनमेंट को, अपने सराउंडिंग्स को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। सो कोपिंग स्ट्रेटजीज़ आपको खुद से सोचनी है। इमोशनली फोकस्ड रहो, ठीक है। सक्सेसफुली मैनेज करो अपने स्ट्रेस को बाय आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेसफुल इवेंट्स और द कॉजेज़, और लर्न करो हाउ टू कंट्रोल दैम, ठीक है। आप अपने स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल कर सकें, ये हमें सीखना है। एंड नाउ वी आर डूइंग सम टेंशन रिलीविंग टेक्निक्स करने लगे हैं जो हमें डेली रूटीन में काम आती हैं। सो देयर आर सम स्ट्रेटजीज विल बी डूइंग। सो दीज आर सम स्ट्रेटजीज ऑफ टेंशन रिलीविंग टेक्निक्स, ठीक है। सो ये जो टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर ही आ रहा है। सो द स्ट्रेटजीज यू नीड टू इनकॉर्पोरेट इन योर डेली रूटीन, डेली लाइफ में आपको करना है। सो सबसे पहले रोल क्लैरिफिकेशन, आपको अपने काम की क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, आपका क्या काम है। डू नॉट मेक योर सेल्फ डू वर्क फॉर अदर्स। आप औरों के लिए काम ना करो, अपने लिए काम करो, रोल क्लैरिफिकेशन करो, ठीक है। तभी आप अपने आप को निकाल पाओगे अपने स्ट्रेस में से। दूसरों रोल एक्सपेक्टेशन जो है कि सामने वाला भी आपके लिए वैसा ही काम करे, ऐसा कभी नहीं होगा। सो यू नीड टू वर्क फॉर योर सेल्फ। इफ़ एम्प्लॉयज़ फील दैट देयर जॉब असाइनमेंट्स आर अनक्लियर, दे कैन आस्क। अगर आपको लग रहा है कि जो असाइनमेंट आपको मिली हुई है वो आपको पता नहीं, आपको काम कैसे करना है, तो आपको अपने सुपरवाइज़र से पूछना है। आपको जो हेड, आपका ऊपर अबव जो है हेड, उनसे आप क्लैरिफाई कीजिए कि वो कैसा काम चाहते हैं, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। रोल क्लैरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड इज़ टाइम मैनेजमेंट। जो भी आप काम कर रहे हो, सबसे ज़्यादा बढ़िया तरीका है, अनदर वे ऑफ मैनेजिंग और कोपिंग विद स्ट्रेस इज़ टू मैनेज टाइम मोर इफ़ेक्टिवली। आप अपने टाइम को मैनेज करें इफ़ेक्टिवली, ये स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे बढ़िया तरीका है। पीपल कैन लर्न टू गेट बेटर ऑर्गेनाइज्ड सो दैट दे कैन डू देयर वर्क मोर एफिशिएंटली। अपना काम, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड होकर काम करोगे, टाइम को ध्यान में रख के काम करोगे, आपका जो काम है वो और निखर के सामने आएगा। और शायद आप कई बारी वो काम जो है कम समय में करें,
सो मैनेजर्स, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, मैनेजर्स ऑफन वेस्ट टाइम बाय आंसरिंग ऑल कॉल्स एंड लेटर्स एज दे कम इन। कहते हैं जो मैनेजर्स होते हैं वो अपना टाइम ज़्यादातर वेस्ट करते हैं आंसरिंग ऑल कॉल्स को जवाब देने में, लेटर्स को आंसर करने में। तो वो क्या कर सकते हैं इसके बजाय, दे कैन पुट ऑफ अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ अंटिल स्लैक पीरियड्स एंड ट्राई टू डू देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इन द मॉर्निंग। कि जब तक आप फ्रेश हो मॉर्निंग टाइम में, जैसे कि बोला जाता है यू फील फ्रेश इन द मॉर्निंग टाइम, आप उस टाइम में अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब्स करें, जो ज़रूरी काम है। और ये जो टेकिंग कॉल्स एंड आंसरिंग लेटर्स एंड आंसरिंग फ़ोन कॉल्स, ये जो है जो स्लैक पीरियड्स, और जब आप थोड़ा सा, ठीक है, आप थोड़ा फ्रेश फील नहीं कर रहे हो, स्लैक पीरियड है आपका, मतलब लीन हो चुके हो आप उस टाइम पे कीजिए ये वाला काम। और प्रायोरिटीज़, मेक प्रायोरिटीज़ एंड मैनेज योर टाइम वाइजली, जिससे कि आप जो स्ट्रेस है आप उसको हेल्प कर सकोगे कम होने में थ्रू आउट द डे। ठीक है, आस्क योर सेल्फ व्हाट्स इम्पॉर्टेंट। टाइम को कैसे मैनेज करना है यहाँ पे, कि आपको पता होना चाहिए कि क्या इम्पॉर्टेंट है और वट डजेंट रियली मैटर, मतलब सारे दिन में कुछ ना भी करके फ़र्क पड़ने वाला ऐसा कौन सा काम है। ठीक है, एंड इफ़ यू थिंक यू डू टू मच, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम है, सो ऑनेस्टली इवेल्यूएट कि कैसे आप कट बैक कर सकते हो, कम कैसे आप शट डाउन कर सकते हो। राइट डाउन डेली टास्क्स, रोज के काम लिखो एंड क्रॉस देम ऑफ द लिस्ट व्हेन कंप्लीटेड। जब आपका हो गया, एक टास्क लिस्ट बनाओ, जब हो गया काम उसे ट्रैक करो और उसे टिक करो। लर्न टू से नो समटाइम्स, जब आपसे काम बहुत ज़्यादा है आपके पास, लर्न टू से नो। यू कैन से नो टू योर सुपीरियर कि आई हैव डन माई टूडेज जॉब। ठीक है, जो भी है, you must have that courage in you. if you have done your job properly, तो आप excessive काम को, overwork को आप ना कह सकते हो। and plan some fun day in every day. ask for help, अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो then ask for it. Delegation is the third relieving technique here. Delegation, a third way of coping with stress is to delegate some responsibilities to others. आप सारा ही काम खुद पे मत डालो, गिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू अदर्स। जैसे मैनेजर्स हैं, उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, आप सारा डाटा कलेक्ट करो और रिप्रेजेंट देम एट सम मीटिंग्स, और वो मीटिंग्स पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो उन्हें। एंड डिवाइड द वर्क। ठीक है, सेक्रेटरीज कैन टेक केयर ऑफ द डिटेल्स ऑफ मैनेजर, डोंट नीड टू अटेंड टू पर्सनली। जो मैनेजर्स को नहीं ध्यान में रखना है वो सेक्रेटरीज कर सकते हैं। सो डेलीगेशंस कैन डायरेक्टली डिक्रीज वर्क डिमांड्स। ठीक है, सो इसलिए डेलीगेशन प्रॉपर होनी चाहिए, किसका क्या काम है, जो अपने काम में अच्छा उसको वही करना चाहिए। कोऑपरेटिव वर्क स्ट्रेटजीज अपनानी है, वैसा काम की तरीके करो जो कि सबके लिए कोऑपरेटिव है। डिवाइड द वर्क, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन कैन हेल्प एम्प्लॉयज़। प्रिपेयर मेजर रिपोर्ट्स, प्रिपेयर करो जिससे कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो जल्दी ख़त्म होगा इन अ लेस एफर्ट और कम समय में। पीपल विल रियलाइज इट इज़ इन देयर ओन बेस्ट इंटरेस्ट टू शेयर द लोड एंड विल कोऑपरेट। अपने आप ही वो एंथुजियास्टिकली वो कोऑपरेट करेंगे आपके साथ। डिपार्चर फ्रॉम द वर्क, आपको पता होना चाहिए कब काम ख़त्म हो गया है एंड नाउ इट्स टाइम टू गो होम। ओवरवर्क नहीं होने दें। फाइनली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट डाउन, ये नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, दैट स्ट्रेस ऑन अ जॉब इज़ टू ग्रेट, बहुत ज़्यादा होता है, एंड दैट नॉट मच कैन बी डन टू रिलीव इट। आप और इसके लिए बहुत कुछ नहीं कर पा सकते हैं हम उसको कम करने के लिए। सो और ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस अंडर स्टाफ्ड होती हैं, कम एम्प्लॉयज़ हैं, काम ज़्यादा है, सो वो ओवरवर्किंग जो है वो स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। सो यू नीड टू सी कि कब आपका जो जॉब टाइमिंग्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। सो यू नीड टू लीव द जॉब एट दैट टाइम। एंड इफ़ यू आर अनसेटिस्फाइड, आपके पास ज़्यादा काम है, योर कंपनी इज़ ओवर अंडर स्टाफ्ड, कम एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, देन यू नीड टू से बाय टू योर जॉब एंड फाइंड सम अदर वे आउट। आपको वे आउट ढूंढना है। आपको फिजिकली सिक होना, इमोशनली डिप्रेशन
से परे रहने के लिए, ठीक है, ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स डिजीज़ बन जाती हैं. सो इट इज़ बेटर टू लीव अ जॉब बिफोर वन गेट्स फिजिकली सिक. रिड्यूस्ड परफेक्शनिज्म, हर चीज़ में अच्छा होने की चाहत छोड़ दो कि मैं परफेक्ट होना है हर चीज़ में, हर चीज़ मुझे आनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता. यू नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स. औरों की मदद ले लेंगे अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. आपको सीखना है अपने फ्री टाइम में, छुट्टी वाले दिन सीखो, कुछ अच्छा सीखोगे, अच्छा है, आपके लिए बढ़िया है. बट इफ़ यू डू नॉट नो समथिंग, आस्क फॉर हेल्प एज अदर टेक्स फ्रॉम यू. आप किसी चीज़ में अच्छे हो, लोग भी आके आपसे पूछेंगे. बट अगर आप किसी चीज़ में नहीं हो अच्छे हो तो आप दूसरों की मदद ले सकते हो. देयर इज़ नो हार्म इन इट. सो रिड्यूस परफेक्शनिज्म, नो योर लिमिट्स. अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए आपको एंड देन स्टिक टू देम. इंक्रीज्ड सोशल सपोर्ट, यही चीज़ है कि आप अगर परफेक्शनिज्म कम अपने पे ध्यान नहीं दोगे कि मुझे हर चीज़ में परफेक्ट होना है, तो आप अपना सोशल सपोर्ट जो है वो बढ़ाओगे. सो इंक्रीज योर सोशल सपोर्ट. मदद लो लोगों की, हेल्प रिक्वायर्ड है जहाँ पर वो आप लीजिए. वर्क ऑन दैट. व्हेन पीपल फील स्ट्रेस, it is good to take help from your friends, from your colleagues who are supportive. फ्रेंड्स कैन प्रोवाइड एन आउटलेट फ्रॉम ब्लोइंग ऑफ स्टीम. जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो आप अपने फ्रेंड्स को बताओ और उससे बाहर निकलो. सो देन रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपको पता होने चाहिए. वो क्या हैं, जैसे कि कोई क्लोज योर आइज़ इन फॉर सम टाइम, ठीक है, जब आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा ओवरवर्क हो गया है, ठीक है, आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठिए क्वाइट शांति वाली एनवायरनमेंट में. सो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़रूरी है. हेल्थ मेंटेनेंस, हेल्थ को मेंटेन करना ज़रूरी है. वर्कआउट करना ज़रूरी है जिससे कि आपका स्ट्रेस जो है वो डिक्रीज़ होता है. स्ट्रेस लेवल्स आपके डिक्रीज़ हो जाते हैं अगर आप अपना हेल्थ को मेंटेन रखते हो. बहुत अच्छा वे आउट है वर्कआउट करना, अच्छा खाना खाना, अपनी बॉडी को शेप में रखना, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, पूरी नींद लें, इनफ ऑफ स्लीप. सो अगर आप हेल्थ मेंटेन कर रहे हो, सो यू विल बी अवे फ्रॉम मैनी ऑफ काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस. देन एक्सेप्ट द थिंग्स यू कैन नॉट चेंज. जो चीज़ें आप नहीं बदल सकते हो, डू नॉट स्टिक टू देम, और यू डू नॉट डू थिंग्स कि आपको उसे बदलना ही है. ऐसा नहीं हो सकता है. जब आप किसी चीज़ को नहीं बदल सकते हो, किसी इंसान को नहीं बदल सकते हो, डोंट ट्राई, डो नॉट पुट योर एफर्ट्स जिससे कि आपको और ज़्यादा ट्रबल हो. इट विल गिव यू स्ट्रेस. डोंट ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल. जो चीज़ अनकंट्रोलेबल है उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. लर्न टू फॉरगिव, माफ़ करना सीखें. लर्न टू फॉरगिव इसमें बताया हुआ है. अडैप्ट टू द स्ट्रेसर. इफ़ यू कैनॉट चेंज द स्ट्रेसर, अगर आप स्ट्रेस के कारण को नहीं बदल सकते हो, चेंज योर सेल्फ, अपने आप को बदल लो. यू कैन अडैप्ट टू द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस एंड रीगेन योर सेंस ऑफ कंट्रोल. अगर आपको पता है कि इस कारण से मुझे स्ट्रेस होता है, तो आप अपने आप को बदल लो कि आपको वो चीज़ करनी ही ना पड़े. वो कैसे होगा? अपनी प्रॉब्लम्स को रीफ्रेम करो, एडजस्ट योर स्टैंडर्ड्स एंड फोकस ऑन द पॉजिटिव पे फोकस करो. when stress is getting you down, take a moment to reflect on all the things you appreciate in your life. जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, जो भी चीज़ों ने आपको लाइफ में, जिन चीज़ों को आप अप्रिशिएट करते हो, आप उनकी तरफ ध्यान दो. टेक अ मोमेंट, रिलैक्सेशन टेक्निक से आइज़ बंद करके थोड़ा सोचो अपनी लाइफ की पॉजिटिविटीज़, एप्रिशिएबल जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ध्यान दो. पॉजिटिव क्वालिटीज़ और गिफ्ट्स जो आप में हैं उनके ऊपर ध्यान दो. दिस सिंपल स्ट्रेटजी कैन हेल्प यू कीप थिंग्स इन पर्सपेक्टिव. आप अपने अडेप्ट कर लोगे अगर आप इन सब चीज़ों को, सो आप यू विल बिकम पॉजिटिव और आप उस स्ट्रेस से बाहर आ पाओगे ईजीली. सो दीज वर सम स्ट्रेटजीज ऑफ टेंशन रिलीविंग टेक्निक्स in our daily life. So thank you students.